ज्वाइन कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। और जितना भी नंबर सीरीज है, आप लोग का एग्जाम आईबीपीएस लेता है। आईबीपीएस के सिलेबस में नंबर सीरीज है। ठीक है, बहुत लोग को लग रहा होगा कि पिछले साल नहीं आया था। ऐसा नहीं है कि पिछले साल नहीं आया था तो हम लोग सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। जो मैथ का सिलेबस है वो पूरा पढ़ना है, हमारे पास समय का कमी नहीं है। ठीक है, अगर आ गया तो ये सबसे बनेगा भी नहीं। इसलिए अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप इसको बना पाइएगा। ठीक है, चलिए। कोई भी नंबर सीरीज आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। मिसिंग नंबर सीरीज यहाँ पे क्या आएगा। 79, ध्यान से देखिएगा। 79 से कितना घट रहा है? माइनस का 4 है। यहाँ भी माइनस का 4 है। दो तरीका से आप इसको दो तरीका से आप इसको बना सकते हैं। एक अल्टरनेट से भी बन जाएगा, और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से भी डिफरेंस करके भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 4 हो रहा है, और यहाँ से अगला भी जाएगा वो प्लस का 4 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 62 यहाँ पे आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप इससे 62 ला देंगे। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं किसका? अल्टरनेट मेथड। कि हमेशा ये जरूरी थोड़ी है कि आपको ये याद रहेगा कि यहाँ पे अल्टरनेट है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, अब दूसरा मेथड इसका क्या है? ये तो सबसे आसान मेथड हम बता दिए। दूसरा मेथड क्या है? देखिए, अब यहाँ डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा? 25 आ रहा है। चलिए, माइनस का 25, यहाँ पे प्लस का 21 है। अगला आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस 13। तो अगला आएगा, देखिए सब में क्या आ रहा है? 4 4 4। अगला भी क्या आएगा? 4 घटेगा 71 में। तो 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, 4 नहीं घटाना है, घटाना है इसमें। 4 इस, हाँ, 4 घटेगा 13 में ना, तो यहाँ 11 बचेगा ना, 11 इसमें घटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ हाँ, 4 का ना डिफरेंस है, यहाँ पे 9 बचेगा ना। अब आ जाएगा 62। ठीक है, तो दो तरीका है, दोनों तरीका, हालांकि ये तो हम एक्स्ट्रा बता दिए। सबसे अच्छा तरीका वही है, अल्टरनेट वाला। अल्टरनेट वाला पकड़ लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए पहले। 255। आइए, सीरीज सीरीज बताइए पहले। आंसर का तो बात की बात है। चलिए, आइए डिफरेंस देखते हैं। यहाँ कितना है? प्लस का 3। यहाँ पे कितना है? 14। यहाँ पे कितना है? 33। अगर आप ध्यान से देखें, आगे तो 60 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें ना, एक तो डबल डिफरेंस से आ जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक सीरीज यहाँ आपको नजर आएगा। 50 प्लस 3 लाना है हमको। 50 प्लस 3 लाना है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1। एक सीरीज ये भी बन सकता है। आगे एक और चेक कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 53 हो गया। अगला देखिए, 53 प्लस 67 है, तो क्या 4 का स्क्वायर माइनस 2 होगा? 16 में से 2 जाएगा तो 14 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 67। अगला सीरीज बताइए। 67 प्लस 2 4, तो अगला 6 का स्क्वायर माइनस 3। 36 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 33। ये कितना आ गया? 100। अगला आइए, 100 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 4। 64 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 60। तो 100 प्लस 60, 160। तो अगला आपका आ जाएगा 160 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 5, यानी 100 माइनस 5। 100 माइनस 5, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन। 100 माइनस 5, ठीक है, कितना आ जाएगा? 95। अब एक 160 में 95 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 255। ठीक है, चलिए, अगला बताइए।
सीरीज बताइए, हमको सीरीज ही हमको पकड़ना है, सीरीज से ही इंटरेस्टेड है हमें। देखिए बार बार हम बोले हैं कि अगर यहां से ये छोटा हो रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ छोटा हो रहा है, उसके बाद सीरीज बड़ा हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट का काम हो रहा है, तभी ऐसा संभव है, बिना पॉइंट के ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिंपल, ये याद रखिएगा, जब भी हम पॉइंट का काम करते हैं तो 162 जो है, ठीक है, 162 54 का कितना गुना है 162 है, यानी कि 162 को 1/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54 आएगा। अब 54 को सीरीज पता चल गया कि 1/3 है, तो अगला क्या होगा, 2/3, ये कितना आ जाएगा 36। अगला क्या आ जाएगा 36 इंटू 1, 3/3, इसका मतलब 1 ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा 36। क्लियर है? चलिए अगला आइए, ये भी है छोटा सा पजल, 1088। चलिए देखिए 9 से 5 हुआ है, तो फिर वहां यहाँ भी पॉइंट का खेल है, छोटा होगा, बिना पॉइंट का छोटा संभव है, बिना पॉइंट का छोटा संभव है नहीं, तो पॉइंट से गुना हो रहा है। तो 9 को अगर आधा करते हैं, यानी 9 को आधा से गुना, यानी 0.5 से गुना करेंगे तो 4.5, और 5 लाना, यानी कि यहाँ पे पॉइंट 0.5 जोड़ देंगे, तभी ये संभव है। ठीक है, उसके बाद आइए 9 0.5, ये आ गया आपका 5। आगे बताइए 5 इंटू इस बार क्या होगा 1, और इसमें क्या जुड़ेगा 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें एक आपको क्लू और मिल रहा था कि आप गुना गुना 1 + 2, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे 22 से 120, ये साफ पता चल रहा है कि इसमें लास्ट में ये कितना गुना है, लगभग 8 गुना है ना, इसका मतलब सबका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी यहाँ गुना 1 है तो अगला गुना 2 होगा, अगला गुना 4 होगा, और अगला गुना 8 होगा। ठीक है, अब आइए सीरीज बनाते हैं, 5 गुना 1 + 2, ये कितना हो गया 7, और फिर 7 गुना 2 प्लस कितना होगा आधा, दुगना, उसके बाद 4 गुना, कितना हो गया, एक सेकंड देख लेते हैं, 7 दूना 14, और 14, हाँ 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 4 गुना 8 होगा, 4 गुना चल रहा 8 होगा। ठीक है, तभी अगला आ सकता है, 14 और 8 कितना हो गया 22। उसके बाद फिर 22 को 4 से गुना करेंगे, 88 में कितना जोड़ेंगे कि 120 आएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 8 चौके 32, और फिर 32 यहाँ भी प्लस कितना हो जाएगा 32 गुना 4 128, सब 4 गुना, सब 4 गुना, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको कर दीजिएगा 120 हो गया, और यहाँ 120 में 8 से गुना करेंगे और उसमें 128 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1088। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना आंसर आया था, डिफरेंस है, सिंपल डिफरेंस निकालिए, 176 -4 +8, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है -4, यहाँ पे क्या हो रहा है +8, उसके बाद -16, उसके बाद प्लस का 32, 4 8, उसके बाद माइनस का, अच्छा यहीं 32 हो तो गया, 4 2 6, 4 3 7, 176। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान है, देखते ही बन जाएगा। पॉइंट तभी हो सकता है जब पॉइंट का काम हो, तो आप तो पॉइंट में आप लोग माहिर हो गए होंगे। 4 को आधा प्लस आधा, 4 को आधा करेंगे तो 2, और उसमें आधा जोड़ेंगे तो 2.5, तो सीरीज तो पता चल ही गया कि 4 गुना 0.5, 2 हो गया, 2.5 लाना है तो प्लस 0.5, कितना हो गया 2.5। उसके बाद हमको 2.5 से लाना है कितना 4 लाना है, तो कितना करेंगे 2.5 को कितना गुना कर देंगे, 1 गुना कर दीजिए, तो 2.5 होगा, उसमें जोड़ कितना देंगे 1.5, तो यहाँ 1.5 करेंगे तो ये 4 हो गया। फिर 4 को गुना करेंगे, आधा है 1 है तो अगला क्या होगा 1.5 होगा, यहाँ अगला 1.5 होगा, और प्लस इस बार कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। अगला है 8.5 में गुना कर देंगे इस बार कितना 2 और जोड़ देंगे कितना 3.5, ये कितना आ जाएगा 20.5। अब बात करते हैं अगला, यहाँ भी क्या होगा 20.5 गुना 2.5 और प्लस 4.5। अब 20 को 2.5 से 20.5 को 2.5 से करेंगे तो इधर हो गया आपका 51.5 4.5 यानी 55.5 55.5। हाँ से सॉरी 75 होगा 75। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ज्वाइन कीजिए। बताइए। देखिए, जब भी आप डिफरेंस निकालते हैं और बीच बीच में वाट लगा हो तो आपको दोनों तरफ से डिफरेंस निकालना होगा। सबसे पीछे का निकालिए, सबसे पीछे का कितना डिफरेंस दिख रहा है 18 है प्लस का 18, यहाँ छोड़ दीजिए यहाँ भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ आइए, यहाँ पे कितना है 344 और 144, चलिए ये प्लस का है। अब आइए यहाँ, यहाँ पे कितना है 288। अब ध्यान से देखिए इसका डबल ये, तो इसका डबल ये है तो यहाँ पे क्या डालें कि उसका डबल ये हो जाएगा। ठीक है, अब 72 यहाँ डालना है तो 72 यहाँ पे प्लस है प्लस है प्लस है तो इसमें 72 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 560, काम खत्म। अगर पूरा बनाना है तो 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288, यही सीरीज था। चलिए अगला क्वेश्चन 1396। अच्छा देख लेते हैं। अब यहां सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस का 729, इसका डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे क्या है 343, यहाँ पे क्या है यानी प्लस का 9 का क्यू प्लस का सॉरी माइनस का 7 का क्यू, तो अगला क्या हो जाएगा प्लस का 5 का क्यू। जोड़ दीजिए सिर्फ, एक और होगा ना, और उसके बाद माइनस का 3 का क्यू। 1423 में आपको घटाना है, ठीक है 27 को, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 1396। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 145 156, ये सिंपल। अगर सीरीज छोटा है तो क्या होगा सिर्फ जोड़ घटाव पे फोकस करना है, सीरीज छोटा से बड़ा हो रहा है तो गुना पे ज्यादा फोकस करना है। ये क्या है प्लस का 11, अगला क्या है माइनस का 13, अगला क्या है प्लस प्लस का 15, प्लस का 15 माइनस का 17 होगा। सिंपल है, सीरीज तो यही बनेगा 141। चलिए आगे आइए, बताइए 588 आया। देखिए यहीं से आपको पता चल रहा है अगर 98 से बड़ा हुआ है तो पक्का गुना होगा, यहाँ से छोटा हुआ है तो पक्का डिवाइड होगा, फिर इससे बड़ा हुआ है तो पक्का फिर गुना होगा, तो यहाँ पे फिर डिवाइड होगा। और यहाँ से क्या है हमको पहला जो हुआ है पहला गुना होगा। अब ध्यान से देखिए 98 से अगर 98 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 490, यानी एक सीरीज पता चल गया कि एक तो 5 है। आगे एक चेक कर लेंगे 490 को 4 से भागा देंगे तभी आएगा 4 चौको 16, हाँ 4 से भागा देंगे तभी आएगा, यानी सीरीज हमको पता चल गया 4 5 तो अगला क्या होगा 3 भागा 3 होगा। तो 98 में भागा 3 कर दीजिए ना, सॉरी 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 6 इधर बढ़ रहा है ना 6 हाँ 6 कर दीजिए। तो 98 को आप इधर से कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, किसको भागा दें कि 98 आ जाए, किसको 6 से भागा दें, तो 98 को 6 से गुना कर दीजिए सबसे अच्छा,
588 ज्वाइन कीजिए। चलिए, ये सब क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर हो गया ना नंबर सीरीज का। अब तो बन जाना चाहिए कोई भी नंबर सीरीज। 410, आइए देखते हैं। हाँ, 13 का तो है सीरीज। 13 हो गया, 26 हो गया, ये 13 हो गया, 26, और उसके बाद फिर डबल हुआ है। 13 गुना 1, 13 गुना 2, 13 गुना 4। ठीक है, ये हो गया 13 गुना 1, 13 गुना 2, 13 गुना 4। उसके बाद कितना हुआ? 13 गुना 4 हो गया। अब हो जाएगा 13 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, गुना 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8। अब 202 को हमको गुना करना है 13 गुना 8 में जोड़ना है 202 को। ठीक है, नहीं 8 कहाँ, उसके बाद बढ़ेगा भी ना, 16 हो जाएगा ना, 16 होगा ना। अब 13 गुना 8, 8 16, तो हो जाएगा 210 को जोड़ दीजिए 13 गुना 16 में। 13 गुना 16 कितना होता है? 208 जोड़ देना है 202 में। 208 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 410। ठीक है, चलिए अगला बताइए। किस में? उसी में है? देख लेते हैं। गुना बताइए, सीरीज बताइए। गुना 2 + 6, और आगे? अच्छा, सब में, अच्छा देख लेते हैं। हाँ, 146। हाँ ये भी ठीक है। हाँ ये भी जोड़, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। गुना से तो बढ़िया है जोड़ वाला। चलिए, 210, 209, ये भी एकदम छोटा सा है, ये भी आप बना सकते हैं आप लोग। ये क्या है? एक है, माइनस का एक है, उसके बाद क्या है? यानी प्लस का 4, 9, हाँ प्लस का 4, फिर हो जाएगा, अच्छा -2, ये तो पता चल गया। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का क्यू, और तो पक्का ये हो जाएगा 1 का क्यू। अगला क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यू। अब देखना है, यहाँ माइनस हो रहा है, प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अगला होगा माइनस। यानी 202 में आपको 125 को घटाना है। 7 5 12 और 7 2 9, यानी आएगा 77। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 300, 302 ही आ रहा है, तो नन ऑफ दीज होगा। 302 आ रहा है तो नन ऑफ दीज होगा। सीरीज है, ये 11 है, ये 22 है, लगता है 33 है। तो 11 गुना 1, 11 गुना 3, तो वही सीरीज होगा। 11 गुना 1, 11 गुना 3, 11 गुना 5, ये हो जाएगा 11 गुना 5, 11 गुना 7। तो अगला क्या हो जाएगा? 11 गुना 9। तो 99 यहाँ पे जोड़ देना है, 9 3 12 और 302। ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस। चलिए अगला आइए। 435, 354, 282, बताइए। डिफ, डिफरेंस निकालिए 9 का। अच्छा, यहाँ पे लगता है 81 है, उसके बाद 72 है, फिर 63 है, 54 है, 45। तो 165 में 45 को घटा देना है, 120। चलिए नेक्स्ट बताइए। 734, अच्छा डिफरेंस पहला है, ये 196 यानी कि 14 का स्क्वायर है।
उसके बाद 169 यानी कि 13 का स्क्वायर है। उसके बाद 144 है, 9 4 13 यानी 12 का स्क्वायर है। उसके बाद 111 है तो यानी कि 11 का स्क्वायर है। अगला 10 है तो यानी कि 100, यानी कि 100 यहाँ जोड़ेंगे तो 4 3 और 7, 734। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। देखते हैं। 1.1 है, 2.2 है, 4.4 है, फिर यहाँ पे 8.8 हो जाएगा तो यहाँ पे 8.8 को हम लोग क्या करेंगे, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, घटाना है। 10 में 60 गया 2 और 8 3 11, यहाँ 43.2 और 6 6 भी है ना, ज्वाइन। ठीक है, 43.26। ठीक है, बनाते बनाते आइडिया होना शुरू हो जाएगा। चलिए आइए। 666। अच्छा, आइए देखते हैं। पहला क्या है, 121। उसके बाद 144 और यहाँ पे 169। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 196। 196 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है सब। तो 196 को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। 666। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो एकदम आसान है इसमें। ये 3 का क्यू हो गया, 5 का क्यू हो गया, 7 का क्यू हो गया, 11 का क्यू हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा, 13 का क्यू। 13 का क्यू होता है 21 97। ठीक है, चलिए ये बताइए। 95। चलिए देखते हैं कितना घट रहा है। घट रहा है 3 5 7 9 11। 3 5 3 5 7 9 11 घटेगा। ठीक है, 95। नेक्स्ट आइए, इसका बताइए। ये तो पक्का गुना होगा, इतना बड़ा सीरीज बड़ा है तो गुना पे ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं। 6 से 7 है, 6 गुना 1 प्लस 1 7 हो गया। 7 गुना 7 दूना 14 प्लस 2 16 हो गया। अब सब करने का जरूरत नहीं है, सीरीज यही आएगा। बस देखना है कि गुना कितना हो रहा है। 16 गुना 16, 16 × 3 = 48 और +3। तो यहाँ पे अगला हो जाएगा गुना 4 + 4 और अगला हो जाएगा गुना 5 + 5। कितना आ रहा है, 1045। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 329। अच्छा, पहले सीरीज देखते हैं। सीरीज क्या है, डबल डिफरेंस। अब अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो करना ही पड़ेगा। स्क्वायर क्यूब इतना जल्दी नहीं ना पकड़ाता होगा, तो स्क्वायर क्यूब पे भी अगर ये डबल डिफरेंस है तो आ ही जाएगा। और कोई तरीका देख रहे हैं। डबल डिफरेंस ही कीजिए, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा आपको। 2 का क्यूब -4। ठीक है, तो ये 4 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 21 को 3 का क्यूब -6 लिख सकते हैं। सीरीज यही जाएगा। अगला 4 का क्यूब -8। ठीक है, 5 का क्यूब -10।
ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब -12, अगला हो जाएगा 7 का क्यूब -14। 7 का क्यूब तो आपको पता है ही। ठीक है, इसलिए बोले डबल डिफरेंस ही बनाइए, ऐसे हम तोड़ेंगे तो लगेगा ही कि थोड़ा सा भारी है। डबल डिफरेंस से कम 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन गारंटी है कि वो बन जाएगा। हमको ऐसे भी पेपर 1 में आप लोग को समय कहाँ ज़्यादा लगेगा। पेपर 1 में एकदम टारगेट रखिए 40 प्लस, उससे कम कोई, यही आपको आगे पहुंचाएगा। 31, आइए, 3 है, 7 है, 43 है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो देख लेते हैं। अच्छा, बताइए, 3 से 3 का आधा, आधा 2/3, 4 6 8 10 12, तो 21 + 10 31। ठीक है, यहाँ पे क्या है, +4 +6 +8 +10। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 4 6 8 10 और 12, यही सीरीज आगे बढ़ेगा, 21 10 16 27 82, बताइए। देख ध्यान से, 14 × 2 28 - 1, यानी 14 × 2 - 1 कितना हो गया, 27। अगला, आप सिर्फ ध्यान से देखिए कितना गुना है, ये आपका 3 गुना है लगभग, तो गुना 3 + 1 प्लस है। ठीक है, अब इसी तरह आगे बढ़िए, सब बनाने की जरूरत नहीं। अगला क्या हो जाएगा, गुना 2 - 1, गुना 3 + 1, गुना 4 - 1, गुना 5 + 1, गुना 6 - 1, यहाँ पे क्या आएगा, गुना 6 - 1, 6 6 36, और हो जाएगा ये 98 115 आ जाएगा। ठीक है, 16 घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 15 88, यहाँ भी सिंपल है, यहाँ भी स्क्वायर ही लग रहा है। 7 7 14, ये 8 है तो 8 2 का क्यू हो गया 88। उसके बाद वो उधर उधर कितना है, ये यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 216, यानी 6 का क्यू। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 125 आ रहा है, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आएगा 4 का क्यू आएगा। ठीक है, तो 88 में 4 का क्यू, और इधर आएगा तो आपका, आप सीधे 15 में 3 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 15 + 3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 15 और 24 हो जाएगा, 15 9 24, खत्म। आइए परसेंटेज, हाँ सॉरी, परसेंटेज नहीं, थे हम लोग, कौन टॉपिक देख रहे थे हम लोग, पावर पॉइंट नहीं, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, इतना ही का कहाँ है, पार्टनरशिप यहाँ, चलिए बताइए कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना। पीछे से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से। बताइए, जो नहीं बनाया है अभी बनाइए, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा और बड़ा कर दें। ये कहाँ गया,
चलिए ठीक है। कितना आया बताइए। 9 महीना। 3 आया। यहाँ शामिल वाला है तो 12 माइनस होगा, ठीक है। चलिए, बोला ए ने एक व्यवसाय शुरू किया और 90,000, क्या बताएं, जितना भी जीरो है पार्टनरशिप में, क्योंकि रेशियो लगता है तो जितना भी जीरो है उतना कट जाएगा। काहे कि अगर हम 9,000 90,000 बटा 30,000 लिखेंगे तो ये यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, इसलिए पहले ही काट लीजिए। समस्याएं, फॉर्मूला क्या है बताइए फॉर्मूला। इनटू प्रॉफिट। अब दिया हुआ क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फिर वही सवाल है जो हम लोग बनाए थे। बोला है कि ए ने एक व्यवसाय 90,000 रुपए में शुरू किया, कुछ महीने बाद, तो ए का कितना कैपिटल है, 9। कुछ महीने बाद बी उसे लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4 एक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो उन दोनों में विभाजित किया गया था। कुछ पूछा है बी व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, बाद है, बिजनेस में रहा नहीं, बाद कितना शामिल हुआ। तो फिर वही फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं, क्या हो जाएगा, ए बटा बी बराबर एक ठो का है 9, यहाँ पे मिटा देते हैं, कितना है, एक ठो का कैपिटल 9, एक ठो का टाइम कितना है 12, क्योंकि शुरू से रहा बिजनेस में तो 12 लिखेंगे, 12 महीना। बीत का तो हमको पते नहीं है, बी का बस कैपिटल पता है, टाइम इसका एक्स हो जाएगा। ए बटा बी दिया हुआ कितना, 4:1, 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, आप इसको काट लीजिए ना, छोटा हो जाएगा, 4×3 = 12। ठीक है, तो 9×4 = 36 बटा एक्स हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ इसको काटिएगा तो 9×4 = 36, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 36/4, यानी कि 9। अब ये 9 जो आया ना, ये क्या आया, 9 नहीं, ये 9 आया कि बी पूरे पूरे बिजनेस में कितना समय के लिए बी पूरे बिजनेस में रहा, ठीक है, ये आया। तो बी पूरे बिजनेस में 9 रहा, लेकिन पूछा है कितना, कितना दिन बाद, ए के ज्वाइन करने के बाद कितना दिन बाद बी जुड़ा। तो 12 ए का महीना और 9 घटा दीजिए, यानी कि 3 मंथ। 3 मंथ बाद ए के बिजनेस शुरू करने के बाद 3 मंथ बाद बी उस बिजनेस में घुस गया। क्लियर है। चलिए आइए, ये तो शायद बना दिए थे, बन गया था ना ये, देख लीजिए। बना हुआ है 5, हाँ 5 वाला बना हुआ है। और कौन, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, देख लीजिए। जो बना हुआ है उसमें भी कोई दिक्कत है तो बताएंगे, इसमें कोई समस्या। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है ना, वही आता है बी, ए का दे देगा, बी कितने मंथ बाद आया या बी कितने मंथ बिजनेस में रहा, वही एक टाइप सारे एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा। क्योंकि ये वाला तो पूछेगा नहीं, कि ये वाला हो जाता थोड़ा सिंपल, ए का दे देगा, बी का दे देगा, कैपिटल दे देगा, टाइम दे देगा, रेशियो पूछे, ये आसान हो जाता है। तो वो वाला टाइप थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए,
और देखते हैं कौन नहीं। हाँ ये नहीं बना। बताइए इसमें कोई समस्या। हम्म। किसी से बना है। चलिए हम दे रहे हैं 2 मिनट। ट्राई आप लोग कीजिए, फिर हम बताते हैं। आइए देखते हैं दिया डी आता है या क्या आता है, पता चल ही जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। देखिए क्या बोला है कि ए ने बी ने 5 और 6 के अनुपात में कुछ राशि निवेश किया, हमको कैपिटल नहीं पता। एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद बी के 2/3 के बराबर राशि सी शामिल हो गया, वर्ष के अंत में उनका प्रॉफिट दिया हुआ। चलिए पहले वही फॉर्मूला है, कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट। कैपिटल पहले कैपिटल का ए का कितना दिया हुआ है 5, बी का कितना दिया हुआ है 6, और सी का हमको अभी नहीं पता। अब देखिए सी का बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, ए और बी कुछ नहीं किया है, दोनों एक साथ बिजनेस शुरू किया है, तो 12-12 तो टाइम इसका लगेगा। और क्या बोला है सी का कैपिटल के बारे में, क्या बोला है कि बी का 2/3। अगर बी 6 है, इसका 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा। तो ये 4, और इसके बारे में बोल दिया है कि 6 महीने बाद निकल जाता है 6। ठीक है, अब आप इसको जैसे काटना चाहे काटिए, आपकी मर्जी। ठीक है, आप इसको इस तरह से काट सकते हैं, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 6×4 = 24। ठीक है, अब यहाँ 12, 5, 6 और 2, यानी कि 5, 6, 2 का रेशियो आ गया हमारा, ए का, बी का, सी का, 5, 6, 2 का रेशियो। अब बोला है 5, 6, 2 सब मिलकर प्रॉफिट कितना हो गया 21,600। ठीक है, एक सेकंड, व्हाट इज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इफ सी, अच्छा इफ सी गॉट 21,600। हाँ तो ठीक है, 21,600 किसका दिया हुआ, करा सी, सी पा रहा है कितना 21,600। तो पूछा किसका है, आ, वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या था, यदि सी को हिस्से के रूप में 21,600 मिला, यानी कि 2 बराबर मिला है 21,600, तो 1 बराबर कितना होगा 21,600 बटा 2।
और पूछा किसका निकालना है, तीनों का। तो 6 5 11, तो यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी को सॉल्व करना है। कितना आ रहा है, कोई किए हैं? 140 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें कुछ करना, जैसा क्वेश्चन था हम बोल दिए। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल का रेशियो डाल दिया, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। साझेदारी से व्यवसाय शुरू किया है तो दोनों 12 12 टाइम। उसके बाद 6 महीने बाद बी है जो 6 महीने बाद सी जो है, बी का 2/3 हिस्सा, तो बी 6 है, उसका 2/3 4 होता है, 6 महीने के लिए शामिल हुआ। अब इसको काट दिए तो 5 6 2 आया। अब बोल क्या दिया है, सी को मिला 21 600, यानी सी का हिस्सा कितना है 2, तो 2 बराबर 21 600, तो 1 बराबर 21 600/2, और जिसका निकालना उसे गुना कर दिया, निकालना था तीनों का, तो तीनों का रेशियो जोड़ दिए, 6 5 11 2 13। अब इसको किए तो आ गया हमारे पास इतना। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए आते हैं इसके बाद। ये तो बन ही गया था, ये भी बन गया था, लेकिन आप लोग देख लीजिए, आप लोग से बना था ये। आप लोग बनाए थे, ट्राई किए हैं, बन गया ये? चलो ठीक है, आगे आ जाइए। ये बताइए, बन गया था? बन गया है तो आंसर बताइए, तब ना मानेंगे बन गया था। आंसर बताइए। 14 8। तो लगता है बताए थे। हाँ हाँ। क्या ऑप्शन? 28 64 49 था, या 28 49 64? 64 49 था, तो इसमें ऑप्शन गड़बड़ होगा, लेकिन आंसर वही था, हम बनाए थे। बना दें क्या? पीछे वाला, हाँ पीछे वाला ये पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, वो 30,000 20,000 काट दीजिए। यहाँ भी वही फंडा है, बोला ए और बी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, 4 महीने बाद सी 10,000 रुपये के साथ बिजनेस में घुसा। टोटल तो 12 महीना है, 4 महीने बाद घुसा, तो 12 - 4 कितना हो गया 8। 8 से गुना करेंगे, बस यही इसमें सीखने योग्य बात है। 4 महीने बाद 0.5 इसलिए क्योंकि उसका क्या बोला है, 3 का आधा हिस्सा निकालेगा तो कितना होगा, देरी ना होगा। यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से देखिए, कि ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है 4 महीने बाद, तो 4 महीने से गुना करेंगे, 3 का आधा 1.5। सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं। बस यही सीखना था कि सी को 8, बहुत लोग ना गलती करते हैं, सी को नहीं समझते हैं। हो जाएगा, ये बना है। चलिए ठीक है, और इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बाकी तो आप लोग रेशियो वाला आप लोग बनाएंगे स्टार्टिंग में। जो देखिए इसमें जो मेन टाइप है वो यही है, ठीक है। इस पे ये वाला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे बिजनेस में रहा हो या बिजनेस कितने बाद वो जुड़ा हो, ये यही टाइप पूछेगा आपसे। अगर वो पूछ देता है तो आपका और बढ़िया नसीब है, कि अगर ये सिंपल वाला पूछ दिया आपसे कि ए और बी एक बिजनेस को शुरुआत करते हैं, उनका कैपिटल दे देगा, उनका प्रॉफिट शेयर दे दे, या प्रॉफिट शेयर ना भी दे दे, टाइम दे दे और प्रॉफिट शेयर पूछ दे, तो आपके लिए तो हलवा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं पूछेगा, उतना आसान नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा, ए का पूछ दे या बी का पूछ दे, दोनों में से किसी एक का पूछ सकता है, एक का दे देगा, एक का गायब कर देगा। अब तो ये वाला टाइप नहीं छूटना चाहिए। हाँ एलसीएम वाला भी तो अच्छा है, एलसीएम वाला पूछ देगा तो हो सकता है थोड़ा सा अगर भूल जाए तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन वो याद रखिएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसका निकालते हैं, दोनों चीज है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। अब कल हम लोग पेपर 2 पे आएंगे।